इसको इस वीडियो को जरा देख बनाइएगा। सब भाई बता रहे हैं कि हमारी अरावली पर्वतमाला के बारे में बता रहे हैं। हमारी अरावली पर्वतमाला पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया और आप सब लोगों की सहायता से तो ये है अरावली की पहाड़ियाँ, और अगर इनको माइनिंग करके खत्म कर दिया जाएगा तो इसका कितना बुरा असर हमें देखने को मिलेगा, इसका पता आज आपको रियल लाइफ में चलने वाला है। तो इस चीज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले तो मैंने अरावली की पहाड़ियाँ बनाई हैं, और अब इन पहाड़ियों के पीछे मैंने रेगिस्तान बनाए हैं, जिसके लिए मैंने बालू रेत का यूज किया है। और अब इन पहाड़ियों की दूसरी तरफ हमने जंगल, बस्तियाँ और सिटीज को बनाया है। अरावली की ये पहाड़ियाँ हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और रेगिस्तान को हमारी तरफ बढ़ने से रोकती है। और ये अरावली हमारे जमीन के अंदर के पानी के लेवल को बढ़ाती है, जिससे हमें पीने का पानी मिलता है। लेकिन अब मैंने माइनिंग करके इस अरावली की पहाड़ियों को खत्म कर दिया है। यहाँ पर बड़ी पहाड़ियों पर मैंने माइनिंग नहीं की है, ये वैसी की वैसी है। लेकिन अब देखना, जैसे ही हवा चलेगी तो ये रेगिस्तान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और इसके पास वाली बस्तियाँ रेगिस्तान बन जाएगी, और धीरे धीरे ये रेगिस्तान शहरों तक चला जाएगा। बारिश भी कम होने लगेगी और जमीन के अंदर का वाटर लेवल भी खत्म हो जाएगा। अरावली पर अब भी अवैध खनन जारी है और सरकारी दावों की खुली पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि पुष्कर की अरावली पहाड़ियों में अवैध माइनिंग थमने का नाम नहीं ले रही। खरखेड़ी रोड और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में सैकड़ों ट्रैक्टरों से खुलेआम खनन किया जा रहा है, जो सरकार और प्रशासन के उन दावों को आईना दिखा रहा है जिनमें अरावली को संरक्षित करने और अवैध माइनिंग रोकने की बात कही जाती है। जानकारी के मुताबिक यहाँ से गुजरने वाली सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों की कोई रोक टोक नहीं है और उनकी नंबर प्लेट तक गायब रहती है, जो प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये न केवल एक खबर है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ियों को बेरहमी से काटा जा रहा है, उससे यही लगता है कि अरावली का संरक्षण अब सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कहते हैं कि अरावली के कटने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ विकास होगा। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये रेत है, देख रहे हो, ये सारी रेत है। और देखो, रेत यहाँ पे नहीं थी, ये तो पत्थर की सीढ़ियाँ बना रखी हैं। लेकिन रेत कहाँ से आई? रेत आई यहाँ से। तो जब हवा चलती है तो बह के रेत दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इसीलिए अगर अरावली को काटा गया तो जैसे ये रेत बह के इस साइड से यहाँ पे आ रही है, वैसे ही अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, ये हमारा सुरक्षा कवच है। इसने सदियों से हमारी रक्षा की है और भविष्य में तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है। अरावली अरावली अरावली, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कांग्रेस बीजेपी हल्ला हो रहा है, नाटकबाजी हो रही है, और फिर ये सब कुछ थोड़ा दिन के बाद शांत हो जाएगा। ऊपर देखिए, ये टूरिस्ट प्लेस है उदयपुर, जहाँ पे 76, ठीक है, पर्यटन की दस्तूर शहर है। ऊपर देखिए, वहाँ देखिए उस कोने पे, वहाँ से कांग्रेस राज में शुरू हुआ था उस कोने में। और वो नीला टेंट देखिए पास में, नीला टेंट, वो खनन लोग नीले टेंट के पास। और ये बीजेपी राज तक आ गया है, कांग्रेस राज से शुरू हुआ और बीजेपी राज में वहां तक आ गया है। और धीरे धीरे ये पहाड़ की पूरी चोटी गायब हो जाएगी, ऊपर वाली चोटी पूरी गायब हो जाएगी अरावली की। कोई से भी आदेश आ जाए, कोई सी भी सरकार हो जाए, अरावली का खनन लगातार जारी है। खनन विभाग ने इस हाईवे के पास में खूबसूरत शहर में कितनी बड़ी लीज दी है क्या? इस पूरे पहाड़ को काटने का ठेका दिया है क्या खनन विभाग ने? और इस ट्रक गुजरते हैं, बड़े बड़े अधिकारी गुजरते हैं, राज्य स्तर के देश के मंत्री गुजरते हैं इस रोड पे से, किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ये देखिए सामने, मैं कई सालों से इसको कटता हुआ देख रहा हूँ, कई सालों से इसमें से 100 स्टोन निकाला जा रहा है। किसने दी लीज हाईवे के इतने पास में, किस पर्यटन नगरी के अंदर? सुख बात आ गई है, कानून बन गया है, वापस ले लेंगे। कुछ नहीं होने वाला, ये चल रहा है, राज की कोई बात नहीं है। नेतागिरी मत करो। अरावली का सत्यानाश हो रहा है, अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। रोको तो मैं तो इनको रोको करना है ना। आप जीत गए।